अध्यक्ष सोनिया गांधी की पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। एक समय वो था जब देश चाह रहा था कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बने, लेकिन सोनिया ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर सबको हैरान कर दिया था। खैर, ये बात और है कि मनमोहन को पीएम बनाने के बाद सोनिया पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि मनमोहन सिर्फ एक मोहरा थे, पूरा गेम सोनिया खुद ही खेलती थी। 1998 वो साल था जब बीजेपी सोनिया का सियासी करियर खत्म करने की फिराक में थी। उस वक्त सोनिया यूपी के अमेठी और कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव लड़ रही थी। उस समय बीजेपी ने बेल्लारी से पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को चुनावी मैदान में उतारा था। ये वो समय था जब सोनिया पीएम बनने जा रही थी, लेकिन सुषमा स्वराज ने एक ऐसा बयान दिया कि वो पीएम बनने से रह गई। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा राजनीतिका में, जहां हम बात करेंगे उस दौर की जब सुषमा के एक बयान की वजह से सोनिया पीएम नहीं बन पाई। 18 अगस्त 1999 अखबारों में छपी एक खबर ने हताश कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साह से भर दिया। एक साल पहले कांग्रेस की अध्यक्ष बनी सोनिया गांधी 2 जगहों से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही थी। पहली सीट थी अमेठी, जहां से किसी दौर में राजीव गांधी चुनाव जीतते आए थे। दूसरी सीट थी कर्नाटक की बेल्लारी। उत्तर कर्नाटक की सीट से कांग्रेस 1952 के बाद से कभी चुनाव नहीं हारी थी। ये सोनिया गांधी की उम्मीदवारी पर चल रहे लंबे संशय का अंत था। 1998 में सीताराम केसरी को हटाकर नाटकीय अंदाज में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान अपने हाथ में ले ली थी। ये उनका पहला लोकसभा चुनाव था। बीजेपी पहले ही अब चुनाव में सोनिया का सियासी करियर खत्म करने की फिराक में थी। कांग्रेस बहुत फूक फूक कर कदम रख रही थी। नामांकन के एक दिन पहले तक ये साफ नहीं किया गया कि वो कहां से चुनाव लड़ रही हैं। 17 अगस्त को वो दिल्ली से हैदराबाद के लिए रवाना हुई। हल्ला हुआ कि सोनिया को आंध्र प्रदेश के मेडक या कुड़पा से चुनाव लड़ सकती हैं। हैदराबाद हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सोनिया के साथ आए कांग्रेस के महासचिव गुलाम नबी आजाद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वो कुड़प्पा जा रहे हैं। हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद एक निजी हेलीकॉप्टर के जरिए सोनिया कुड़प्पा के लिए उड़ी, लेकिन बीच हवा में ये उड़न खटोला बेल्लारी की तरफ घूम गया। लेकिन सोनिया के पहुंचने से पहले उनके सुरक्षाकर्मी बेल्लारी पहुंच चुके थे और इस तरह उनके बेल्लारी से चुनाव लड़ने की खबर भी बीजेपी तक पहुंच चुकी थी। ये बीजेपी के लिए तेजी से कदम उठाने का समय था। इधर बीजेपी को खबर लगी कि सोनिया बेल्लारी से चुनाव लड़ने जा रही हैं। उधर आधी रात के 2 बजे सुषमा के घर के फोन की घंटी बजी और फोन पर थे वेंकैया नायडू। हालांकि सुषमा पहले ही ये कह चुकी थी कि उनकी चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वेंकैया नायडू के इस ऑफर को सुषमा ठुकरा नहीं पाई। 17 और 18 अगस्त की दरमियानी रात करीब 2 बजे सुषमा स्वराज के घर का फोन घनघना रहा था। उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ थे भारतीय जनता पार्टी के महासचिव वेंकैया नायडू। उन्होंने आदेश देने के लहजे में कहा। सुषमा पहले ही पार्टी के सामने साफ कर चुकी थी कि लोकसभा का चुनाव लड़ने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वेंकैया के इस आदेश पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। तेजी से सामान पैक करने के बाद वो बेंगलौर के लिए निकल गए। 17 अगस्त की शाम तक सोनिया की बेल्लारी से जीत लगभग तय मानी जा रही थी। कहा जा रहा था कि उन्हें बस बेल्लारी जाकर पर्चा दाखिल करना है, बाकी सीट पर कांग्रेस की जीत तय ही है। 18 अगस्त की सुबह वो बेल्लारी में बुरी तरह से घिर चुकी थी। सुषमा ने जब पहली दफा बेल्लारी में कदम रखा तो उनके लिए एकदम नई जगह थी। जब वो पर्चा दाखिल करने के लिए निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर पहुंची तो हजारों बीजेपी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। और ये वो दौर था जब सोनिया को हिंदी ना आना उनके लिए परेशानी बन गया और सुषमा ने महज 2 दिन में कन्नड़ भाषा सीखकर मतदाताओं का दिल तो जीता ही, साथ ही पूरे चुनाव का माहौल अपने पक्ष में कर लिया। पर्चा दाखिल करने के बाद सुषमा ने डॉक्टर BK श्रीनिवास के घर पर डेरा डाल दिया। वो पूरे चुनाव वहीं टिकी रही। ये वो दौर था जब सोनिया गांधी बहुत फंसी हुई सी हिंदी बोला करती थी। सुषमा ने कुछ ही दिनों में कन्नड़ सीखकर सबको चौंका दिया। वो अपनी चुनावी सभाओं में कन्नड़ में भाषण दिया करती। इस बात ने वहां के मतदाताओं का दिल जीत लिया। उन्होंने सोनिया के विदेशी मूल के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, खुद को बेल्लारी की बेटी बताया। देखते ही देखते बेल्लारी का एक तरफा मुकाबला कांटे की टक्कर में तब्दील हो गया। लेकिन अक्टूबर 1999 में आए नतीजे सुषमा स्वराज के लिए निराशाजनक थे। वो 56,100 वोटों के मार्जिन से चुनाव हार गए। बेल्लारी से चुनाव हारने के बाद भी सुषमा स्वराज का बेल्लारी से 2 वजहों से रिश्ता बना रहा। पहला, वर महालक्ष्मी पूजा की वजह से। बेल्लारी चुनाव के दौरान वर महालक्ष्मी की पूजा पड़ी थी। तब सुषमा ने पहली बार इस पूजा में भाग लिया था।
उस समय सुषमा ने वहां के लोगों से वादा किया था कि जब तक वो जिंदा रहेंगी वो इस पूजा में आती रहेंगी। सुषमा स्वराज ने वादा निभाया भी। वो लंबे समय तक वर महालक्ष्मी पूजा में भाग लेने के लिए बेल्लारी आती रही। और अब बात उस किस्से की जिस वजह से सुषमा का रिश्ता बेल्लारी से बदनामी का बन गया। इस दौरान सुषमा पर कई गंभीर आरोप भी लगे। बेल्लारी से उनका दूसरा रिश्ता बाद के दौर में बदनामी का बना। जब सुषमा बेल्लारी चुनाव लड़ने गई थी तो ये जगह उनके लिए एकदम नई थी। वहीं सोनिया के पीछे सूबे की पूरी कांग्रेस खड़ी थी। इस नाजुक समय पर उनका साथ दिया 3 भाइयों ने। नाम था जनार्दन रेड्डी, करुणाकर रेड्डी और सोमशेखर रेड्डी। ये तीनों भाई बाद के दौर में मीडिया में बेल्लारी ब्रदर्स के नाम से जाने गए। बेल्लारी ब्रदर्स की छवि कर्नाटक में खनन माफिया के तौर पर है। कहा जाता है कि सुषमा के साथ करीबी का बेल्लारी ब्रदर्स ने जमकर फायदा उठाया। देखते ही देखते कर्नाटक में बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट में मुख्य वित्तीय स्रोत बन गए। उसके रसूख की बानगी ये थी कि सूबे में येदियुरप्पा के नेतृत्व में बनी बीजेपी सरकार में 3 भाइयों को मंत्री बनाया गया। बेल्लारी ब्रदर्स को राजनीतिक संरक्षण देने के आरोप लगने के बाद सुषमा स्वराज ने अपनी सफाई में इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था। एक इंटरव्यू में सुषमा ने कहा था कि जिस समय बेल्लारी ब्रदर्स को सूबे में मंत्री बनाया गया, अरुण जेटली कर्नाटक के प्रभारी हुआ करते थे। वेंकैया नायडू और अनंत कुमार जैसे नेताओं की सहमति के बाद बेल्लारी ब्रदर्स को मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। उन्हें ना तो बेल्लारी ब्रदर्स के नाम की सिफारिश की थी और ना ही उनका इस मामले से कोई सीधा संबंध है। किस्सा राजनीति का में अगर आप किसी और किस्से के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।